तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए 10 ऐसे प्रश्न साइंस के जिनके अगर आपको जवाब पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है साइंस के, आपको इतना पता होगा इन सबका प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने 10 में से कितने प्रश्नों का जवाब सही सही दिया। आइए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब लेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें उस चीज का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। और मिट्टी का जो है ना प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है, अगला प्रश्न थर्ड नंबर कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं ना, वो आपके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चौथा नंबर कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख लीजिए कितनी बार पूछा जा चुका है आपसे। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का भी जवाब 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर, कूटपाद किसमें पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ये भी प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, अमीबा में एक उत्पाद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 6 नंबर क्या कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। मतलब जाइलम का कार्य क्या होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है। तो याद रखिए वो क्या करते हैं, जल को ढोने का काम करते हैं। जल को क्या करते हैं, ढोने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताएं। तो याद रखिएगा रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है एनीमिया। याद रखिए क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्जिन है क्या है, तो याद रखिएगा ऑक्जिन जो है ना एक तरह का एक हार्मोन है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, ये आपको पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का जो अणु सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, याद रखिएगा NaHCO3 होता है। ठीक है, खाने वाला सोडा कहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा 9 नंबर का। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ 10 नंबर बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल में जो है प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक प्रकीर्णन करता है वो आपको नजर आएगा, लाल, नारंगी, हरा या नीला। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा नीला रंग का जो है ना प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए आसमान देखिएगा ये छितरा जाता है रंग, इसलिए आसमान का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया।